मैंने कहा ना कि ये सरकार हमेशा से किसान विरोधी भी रही है, जवान विरोधी भी रही है, महिला विरोधी भी रही है, दलित विरोधी भी रही है, वंचित विरोधी भी रही है, आरक्षण विरोधी भी रही है, संविधान विरोधी भी रही है और अब तो ये युवा और छात्र विरोधी भी है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो एक फरमान सुना दिया छात्रों के ऊपर, तो ये बहुत ही दुखदायी है। बहुजन समाज के SC/ST के बच्चों को तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से वो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, मेडिकल के एग्जाम दे पा रहे थे और आज देश में जब 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में डॉक्टर बन रहा है तो आप समझिए वो डॉक्टर जो बन के आएगा वो कितना संवेदनशील होगा। समान शिक्षा नीति नहीं है, इसमें अमीर का बच्चा ही केवल डॉक्टर बन सकता है और गरीब का बच्चा नहीं बनेगा। यही तो इस मनुवादी सरकार की विचारधारा है कि किसी भी तरीके से अगर आरक्षण बहाल भी होता रहे तो हम आरक्षण को इस तरीके से धक्का करेंगे, आरक्षण को हम इस तरीके से खराब करेंगे। पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, इस सरकार ने उसके पीठ में इतना बड़ा खंजर घोंपने का काम किया है। एक और जब पूरे देश का छात्र रोडों पर उतरा हुआ है, उसे कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता लगती है कि एक छात्र जो है वो गुजरात में से अपना सेंटर को चेंज करता है या ग्रेस मार्क्स इस बार इसने क्यों दे दिए जाते हैं, यह जो नंबर्स हैं उस नंबर्स का आंकड़ा इतना कैसे बढ़ा दिया गया है। बहुत सारी इसमें उनकी क्वारीज हैं, इन क्वारीज को दूर ना करने की बजाय केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने जो फैसला ले लिया वो ले लिया है, तो एक तरीके से तानाशाही का फैसला है। लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, मामला आए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन उनकी जो है तमाम पोस्टों को अगर हम ट्विटर पे देखें, एक्स पे देखें तो सिर्फ मोदी जी नजर आते थे। कल ही जो है उन्होंने फिर एक नीट के लेकर मतलब इतना संवेदनहीन जो होना, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैंने कहा ना कि ये सरकार हमेशा से किसान विरोधी भी रही है, जवान विरोधी भी रही है, महिला विरोधी भी रही है, दलित विरोधी भी रही है, वंचित विरोधी भी रही है, आरक्षण विरोधी भी रही है, संविधान विरोधी भी रही है और अब तो ये युवा और छात्र विरोधी भी है। बार बार पेपर लीक के मामले, पहले उत्तर प्रदेश में और अब ये देश का इतना बड़ा नीट का मामला जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार को इतना लाखों बच्चों को जो करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर इन्हें क्लियर कट पॉलिसी तैयार करनी चाहिए थी और उस पॉलिसी में जब तक सब लोग संतुष्ट ना हो तब तक उसका कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए था। इन्होंने तो स्वयं ही निर्णय सुना दिया। उसकी एक कमेटी गठित करनी चाहिए थी या JPC बनानी चाहिए थी, वो कमेटी डिसाइड करती कि इसमें अनियमितता थी कि नहीं थी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो एक फरमान सुना दिया छात्रों के ऊपर, तो ये बहुत ही दुखदायी है। तो एक सवाल और इसमें बनता है कि नीट के जो ये पेपर पूरा घोटाला हुआ है, नंबर बढ़ के आए हैं सभी लोगों के, इसमें जो बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, एक तो वैसे ही उनके पास पैसे कम है और डॉक्टर की फीस भी 1 करोड़ रुपए हो गई है, इससे ज्यादा ही। तो क्या लग रहा है इससे, इस घोटाले से बहुजन समाज के बच्चों पर कितना बहुत असर पड़ेगा। बहुजन समाज के SC/ST के बच्चों को तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से वो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, मेडिकल के एग्जाम दे पा रहे थे और आज देश में जब 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में डॉक्टर बन रहा है तो आप समझिए वो डॉक्टर जो बन के आएगा वो कितना संवेदनशील होगा। आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे कि वो मरीजों की मदद करेगा। जब इतनी महंगी शिक्षा कर दी जाएगी तो इससे असमानता बढ़ेगी। ये समान शिक्षा नीति नहीं है, इसमें अमीर का बच्चा ही केवल डॉक्टर बन सकता है और गरीब का बच्चा नहीं बनेगा। यही तो इस मनुवादी सरकार की विचारधारा है कि किसी भी तरीके से अगर आरक्षण बहाल भी होता रहे तो हम आरक्षण को इस तरीके से धक्का करेंगे, आरक्षण को हम इस तरीके से खराब करेंगे। तो तब भी दलित वोट बार-बार बीजेपी के खाते में क्यों जा रहा है? कहाँ जा रहा है दलित वोट? तो इस बार तो बल्कि देखिएगा तो बहन जी का, मायावती जी का भी जो वोट बैंक है वो भी इंडिया गठबंधन को गया है 10% से ज्यादा। और पूरे देश में अगर आज नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत का आंकड़ा नहीं पकड़ पाई है स्वयं भाजपा, तो वो केवल और केवल दलित समाज के लोगों की वजह से नहीं पकड़ पाई है। लेकिन अकेला दलित क्या कर पाएगा जब तक OBC साथ में है? जी, इसकी तैयारी है। अब कुछ OBC इसमें आए हैं, उन्हें समझ आया कि संविधान की क्या महत्वता है, उनको आरक्षण से कितना लाभ मिल सकता था, कितने उनके जजेस लग सकते थे, कितने उनके सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लग सकते थे, कितने उनके लोगों को एम्पावर किया जा सकता था। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रक्रिया OBC के लोग भी समझ रहे हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा इस सरकार को हम जल्दी उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, ये जो पूरा एग्जाम जो ये मामला हुआ है पेपर को लेकर, इसमें संयुक्त मोर्चा कुछ अपनी भूमिका निभाएगा या इस इश्यू को उठाएगा? देखिए, संयुक्त मोर्चे की तरफ से हमने उन छात्रों से संपर्क किया है और जल्दी हम इसकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो कोर्ट में भी डाल रहे हैं और उनके साथ हम विपक्ष के बहुत सारे लीडरान को मिलकर हम कहेंगे कि अभी पार्लियामेंट का जो सेशन आ रहा है उसमें इस मुद्दे को उठाया जाए और सरकार को बाध्य किया जाए कि सरकार इसका पॉलिसी फ्रेम बनाए और साथ ही साथ इसकी एक JPC की कमेटी गठित करे। तो क्या इंडिया गठबंधन जो है अभी विपक्ष में है, तो वो इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है संसद की जब कार्यप्रणाली शुरू होगी? अभी तो इंडिया गठबंधन से पूछना पड़ेगा कि क्या करेगा वो, लेकिन इंडिया गठबंधन को हम जरूर बाध्य करेंगे कि ये जो बच्चों का इशू है, छात्रों का इशू है, इसको पुरजोर तरीके से संसद में उठाए।